welcome back again. Guys, I hope all of you are doing well and also preparing for your exam. In this video, I am going to tell you about the pancreatic gland, अग्नाशय ग्रंथि, जो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। कैसे होती है? कंपोजिट ग्लैंड होती है, यानी कि कैसी है? मिश्रित ग्रंथि बोल सकते हैं, जिसमें आपके एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन के द्वारा भी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन के द्वारा भी सीक्रेट किए जाते हैं। अब इसमें मेन दो हार्मोन है वो सीक्रेट, जिनके ऊपर रेगुलेशन के ऊपर काफी सारी चर्चाएं की जाती हैं, चाहे वो ग्लूकागोन हो या फिर इंसुलिन हो। इन दो हार्मोन का ब्लड हमारी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मेन इंपॉर्टेंस है। एक बढ़ाता है, एक कम करता है। दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, लेकिन किस तरह से वर्क करते हैं वो हम यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैनक्रियास का स्ट्रक्चर। ये आपके पैनक्रियास ग्लैंड है, जिसमें आप देखिए ये जो आपको आउटर सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्लस्टर से है एक सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन सेल्स। यहाँ पर इसे आप बोल सकते हैं एसिन। ठीक है, ये एक्सोक्राइन है, ये बाहरी पदार्थ है, बाहरी सेल्स हैं किसकी? आपके पैनक्रियास की, जिन्हें हम बोल सकते हैं एसिन। ठीक है, इस क्लस्टर्स के बीच में एंडोक्राइन जो इसका भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज। ठीक है, ये जो है आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज, इसमें कुछ सेल्स से मिलकर बना होता है। इसमें 4 प्रकार की सेल्स आप देख सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ, पर्दे की तरफ अल्फा सेल्स मिल रही हैं, जबकि बीच में यहाँ पे बीटा सेल्स मिल रही हैं। कुछ डेल्टा सेल्स होती हैं जो अलग अनियमित आकार की होती हैं। इन डेल्टा सेल्स के द्वारा भी हार्मोन सीक्रेट की जाएंगी। एक होती हैं आपकी एफ सेल्स। ठीक है, ये 4 सेल्स मिलकर आपकी क्या बनाती हैं? आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज, अग्नाशय की द्वीप समूह भी जिसे आप बोल सकते हैं, वो बनाती हैं। अब ये मान लीजिए पूरे पैनक्रियास का ये 1 से 2% हिस्सा होता है। कितना? 1 से केवल 2% तक का ये हिस्सा होता है अग्नाशय का लैग्रेंज द्वीप समूह। ये मैंने केवल एक आइसलैंड ऑफ लैग्रेंज द्वीप समूह बनाया है, इस तरह से कई सारे होते हैं। तो टोटल मिला के कितना मास होगा? 1 से 2% पैनक्रियास का मास में लैग्रेंज द्वीप समूह होते हैं। अब यहाँ पे एक्सोक्राइन सेल्स के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंस होते हैं, उनकी भूमिका होती है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा सेल्स जो होती है, पर्दे की तरफ जो पैनक्रियाटिक आइसलैंड सेल्स मिल रही हैं, इनके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है? आपके ग्लूकागोन। इसके द्वारा ग्लूकागोन सीक्रेट किया जाता है। और बीटा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है? इंसुलिन। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें डेल्टा सेल्स इस तरह की हैं, अलग सेल्स हैं, इनके द्वारा सोमैटोस्टेनिन हार्मोन सीक्रेट किया जाएगा। जबकि बात करें हम एफ सेल्स के द्वारा आपके पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड किए जाते हैं। ठीक है, जिनका डाइजेशन में मेन इंपॉर्टेंस है, उनकी मेन भूमिका है। अब यहाँ पे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके हैं पैनक्रियास की। अब यहाँ पे देखिए, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागोन, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन, जबकि डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमैटोस्टेनिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। एफ सेल्स के द्वारा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लूकागोन का काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज लेवल को। मतलब गाइस, अब हम देखें ग्लूकागोन का काम क्या होता है। ग्लूकोज और इंसुलिन का मेन इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सबसे ज्यादा भूमिका दोनों की होती है। सोमैटोस्टेनिन का काम क्या होता है? ग्लूकागोन और इंसुलिन को इनहिबिट करना और इन्हें कंट्रोल करके रखना। जबकि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का काम होता है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जो आपके डाइजेशन में मेन भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं मेन जो यहाँ पे योगदान है, जो सारा क्रियाक्रम चल रहा है, वो ग्लूकागोन और इंसुलिन का चल रहा है। दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं, एक दूसरे के जस्ट कैसे हैं? विपरीत हैं, पड़ोसी की तरह, जो लड़ने मारने पे तैयार हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ग्लूकागोन का काम क्या होता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। आपको दिख नहीं रहा होगा,
ठीक है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम होता है ग्लूकागोन का, जबकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम होता है जस्ट विपरीत, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। क्यों कम करके रखता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को? क्योंकि ये सेल में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे वो सेल में जाके यूज कर पाए, चाहे आपके लिवर सेल्स हैं या फिर एडिपोज टिश्यू सेल्स हैं, वहां पे जाके ग्लूकोज को ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर दे देगा सेल्स में। जब ब्लड में ग्लूकोज ही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज लेवल कैसा रहेगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम एक तरह से बात करें, इंसुलिन कैसा है, कैसा हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। अगर मैं ग्लूकागोन की बात करूं तो ये कैसा हार्मोन है? ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो कैसा है इंसुलिन, सॉरी ग्लूकागोन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे एक जो बेसिक अंतर मैं आपको बार बार समझाने ट्राई कर रहा हूं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा वो कौन है? ग्लूकागोन है। जबकि ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, हाइपोग्लाइसेमिक जिसे हम बोल रहे हैं, वो कौन होगा? आपका इंसुलिन होगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, ये मैं यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब यहाँ पे कुछ टर्म है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक आपको पता चल गया ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, हाइपोग्लाइसेमिक आपको पता चल गया ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज का नया निर्माण, ग्लूकोज का न्यू सिंथेसिस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे देखिए तोड़ के देखिए, जैसे संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, उस तरह से आप इसे तोड़िए। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का नया सिंथेसिस, जेनेसिस यानी कि निर्माण। अब एक होता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब इसे भी संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका क्या है? ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना। जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, और जब ग्लूकोज बन गया तब क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। यानी कि ये किसका काम है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। ये बुरा काम किसका है? ग्लूकागोन का काम है, ये ग्लूकागोन ही कर रहा है। जबकि ग्लूकोज का नया सिंथेसिस हो रहा है, ये भी काम किसका है? ग्लूकागोन का ही है, क्योंकि नया सिंथेसिस कौन करवाएगा? ग्लूकागोन ही करवाएगा। अब एक तीसरी टर्म आती है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, वो क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। ये काम किसका होता है? ये काम होता है इंसुलिन का। ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करवा देता है, इसीलिए बोलते हैं इसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। अब ग्लाइकोजन काम हो रहा है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पे कुछ हम टर्म देखें, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन का हम यहाँ पे अंतर देख रहे हैं, तो ग्लूकोज लेवल इंसुलिन की उपस्थिति में कैसा रहता है? घटा हुआ रहता है, यहाँ पे नॉर्मल रहता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल ग्लूकागोन की उपस्थिति में बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसे क्या क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक, इसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लाइकोजन को कौन तोड़वाता है? देखिए हमने देखा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लूकोज का बनना, ये किसका काम है? ग्लूकागोन का काम है, ये काम इसका है, ये इंसुलिन नहीं करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का नया बनना, ग्लूकोज का नया सिंथेसिस, ये काम किसका है? ग्लूकोज का नया निर्माण, ये भी किसका है? ग्लूकागोन का है, ये भी इसका नहीं है। ग्लाइकोजन का निर्माण, ये अब की बार इंसुलिन का काम है, ये ग्लाइकोजन का काम नहीं है। तो इस तरह से दोनों एंटागोनिस्टिक काम होते हैं। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, सेल में काम कौन करवाएगा? इंसुलिन काम करवाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल से ब्लड से आपके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है लिवर सेल्स में, एडिपोज टिश्यू में, इसीलिए ब्लड में तुम्हारे ग्लूकोज लेवल कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। अब देखिए दोनों का रेगुलेशन देखते हैं हम, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए यहां पे देखिए आप, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है,
जब आपके क्या हो रहा है, कई बार क्या होगा, जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन होगा, तब आपके कौन आता है उस जगह, देखिए हाइपोग्लाइसीमिया। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन हो गया, उस टाइम पे आपका आता है ग्लूकागोन। वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? वो हेपेटोसाइट सेल्स ने इन प्रोसेस को शुरू करवा देता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोज का नया निर्माण। उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा हो जाता है, राइज होने लग जाता है, और तब तक बढ़ता रहता है जब तक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही बढ़ता है तो उसे इनहिबिट कर दिया जाता है। कौन सा हार्मोन के द्वारा? फिर आपके जस्ट विपरीत इंसुलिन हार्मोन उसे बढ़ने नहीं देगा। अब यहाँ पे हम देखें, अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, जिससे हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में आपके क्या होगा, इंसुलिन वहां पे आएगा, क्योंकि शरीर के लिए नुकसानदायक है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है इतनी मात्रा में। तो उस कंडीशन में आपके कौन आएगा, इंसुलिन आएगा। और इंसुलिन क्या करवाएगा, वो ग्लाइकोजन का तो निर्माण करवाएगा, जबकि ग्लूकोज के नया निर्माण को रोकेगा और ग्लाइकोजन के तोड़ने को भी रोकेगा। इन दोनों को रोक देगा वो, जबकि इसे वो क्या कर देता है, इनिशिएट कर देता है। इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कैसा होता जाता है, डाउन होता जाता है। तब तक डाउन होता है जब तक वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं हो जाता है। इससे जैसे ही नीचे जाता है तो फिर आपके फिर वापस से कौन सी कंडीशन हो जाती है, ग्लूकागोन आ जाता है वहां पे। तो ये ऐसे रेगुलेशन होता रहता है, ना तो उसे ज्यादा होने दिया जाता है शरीर में, ना उसे कम होने दिया जाता है। दोनों ही एंटागोनिस्टिक रूप में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखते हैं। यहाँ पे मैं एक बेसिक सा आपको क्या दूंगा, बेसिक सा आपको यहाँ पे दोनों का एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे वापस से समझाने की ट्राई करूंगा। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को कम करना, इसीलिए इसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। जबकि ग्लूकागोन कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक। इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। अगर हम तीनों की डेफिनेशन देखें, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का नया निर्माण, जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना, और ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का नया निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों के काम देखे, तो देखिए इंसुलिन केवल कौन सा काम कर रहा है, ग्लाइकोजन का निर्माण करवा रहा है, बाकी के दोनों काम नहीं कर रहा है। जबकि ग्लूकागोन कौन सा काम नहीं कर रहा है, ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं करवा रहा है, बाकी वो हमेशा ट्राई करेगा कि ग्लूकोज लेवल बढ़े, ग्लूकोज का नया निर्माण हो। तो इससे मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताने की ट्राई करूंगा कि इससे हमें यही पता चलता है कि शरीर में ग्लूकोज का काम होता है कैसे भी करके ग्लूकोज को बनाना, चाहे वो ग्लाइकोजन को तोड़ के बनाए या फिर ग्लूकोज का नया सिंथेसिस करवाए। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना, डाउन करके रखना, चाहे वो चाहे वो क्या करे, ग्लाइकोजन के नए निर्माण से हो, चाहे वो ग्लूकोज के नए निर्माण को रोक कर हो। तो ये सारी चीजें एंटागोनिस्टिक रूप से रेगुलेट करके रखते हैं। ये मैंने आपको बेसिक सा बताने की ट्राई की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नेट में भी कंफ्यूजिंग होता है, तीनों टर्म मैंने बता दी हैं, और इसे एक बार वापस से रिपीट करेंगे तो आपको समझ आएगा, समझ में आ जाएगा। सॉरी, थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।